नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हमारे जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं, कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं, उनकी शिकायत थी कि मैम आप छोटी क्लास की संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हो। तो आज से आपको ज़रूर संस्कृत पढ़ाई जाएगी। और ये है हिंदी की जो किताब है आपकी, उसका नाम बदल गया है। पहले मंजरी हुआ करता था, अब अक्षरा है। तो अक्षरा से जो लास्ट में अनिवार्य संस्कृत है, उसका जो पहला पाठ है, प्रथम पाठ, जिसका नाम है क्रीड़ा महोत्सव, उसका आज हम हिंदी अनुवाद समझेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को ये रहता है कि हमारे पास तो संस्कृत है नहीं, हम क्यों पढ़ें संस्कृत। तो एक बात ध्यान पूर्वक से समझ लीजिए, जो आपकी हिंदी की किताब है उसके लास्ट में अनिवार्य संस्कृत है, वो सभी बच्चों को पढ़नी है, चाहे उसके पास संस्कृत हो चाहे ना हो। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सरल तरीके से बताया जाएगा कि अनुवाद आप कैसे करेंगे। संस्कृत का अनुवाद का मतलब होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। तो ये जो संस्कृत लिखी हुई है, जो पाठ आप देख रहे हैं, ये क्रीड़ा महोत्सव, ये संस्कृत में लिखा हुआ है। और आपको जो परीक्षा में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि आप इसकी हिंदी लिखिए। ठीक है, तो आप इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया जाएगा। अनुवाद समझने से पहले मैं कुछ शब्दों का अर्थ बता देती हूँ, जिससे कि आपको अनुवाद समझने में आसानी होगी। जैसे कि ये देखिए, एक शब्द है अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हा। ठीक है, तो जहां भी अस्थि आएगा उसका आप हिंदी लिखेंगे है। और जहां पर ये आधा सा और ये लगा होता है, ये आधा सा, तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इसका मतलब हो जाता है या तो का होगा, या के होगा, या की होगा। ठीक है, देखिए इस पूरे वाक्य का कि अध विद्यालयस्य वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति, इसकी हिंदी आपको लिखनी है। बहुत ही आसानी से आप लिख लेंगे। अध है, अध का मतलब होता है आज। आज अभी बताया। इससे का मतलब क्या होता है, काके की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद्यालय, तो विद्यालय, आज विद्यालय का वार्षिक को आप ऐसे ही लिखेंगे, क्रीड़ा को भी ऐसे लिखेंगे, महोत्सव को भी ऐसे लिखेंगे। और जब हिंदी बनाएंगे तो ये जो विसर्ग लगे हुए हैं ये आप हटा देंगे और अस्थि का लिखेंगे हा। तो देखिए पूरे की आपकी बहुत ही आसानी से हिंदी बन गई। देखिए, आज विद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव है। विद्यालय से, विद्यालय के, परिसरे। अच्छा, जहां पर एक ही मात्रा लगी होगी उसका मतलब हो जाता है या तो में होगा, या पे होगा, या पर होगा। ठीक है, आप कॉपी लेकर के इन चिन्हों को लिखते चले जाइए। तो जब अगला पाठ पढ़ेंगे तो उसमें जब ये चिन्ह आएंगे तो आप अच्छी तरह से बना पाएंगे हिंदी संस्कृत से। देखिए, विद्यालय से, विद्यालय के, परिसरे, परिसर में, और एव का अर्थ होता है ही, परिसर में ही, क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्र का मतलब होता है खेल का मैदान, और अस्थि का मतलब होता है। तो देखिए कितने आसानी से बन रही है, विद्यालय के परिसर में ही क्रीड़ा क्षेत्र है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको हिंदी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। देखिए, जब संस्कृत में नाम लिखा होता है, ठीक है, तो संस्कृत में नाम लिखने के लिए लड़कों का विसर्ग लगा देते हैं, लड़की का नाम होता है तो विसर्ग नहीं लगता है। तो यहाँ पर जब हम हिंदी करेंगे तो जो विसर्ग है नाम के आगे से वो हटा देंगे और इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। देखिए, अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि, बालक, बालिका और बालक। देखिए, चा का मतलब होता है और। ठीक है, जहां भी चाहेगा आप उसका मतलब निकालेंगे और। हस्तकंदुके, हस्तकंदुके का मतलब होता है वॉलीबॉल। ठीक है, वॉलीबॉल। निपुण को आप ऐसे ही लिख दीजिए, निपुण है। और देखिए, एक हा है, कोई एक होता है तो उसके लिए हा, बहुत सारे होते हैं तो संति, इसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, संति। तो यहाँ पर बच्चे बहुत सारे हैं इसलिए हा के लिए आया है संति। तो कैसे लिखेंगे हिंदी, अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि बालक और बालिका ये हस्तकंदुके वॉलीबॉल में निपुण हैं। इदानी षष्ठी कक्षाया सप्त कक्षाया च छात्राणां परस्परम क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलति।
इदानी, इदानी का मतलब होता है इस समय। इस समय षष्ठ कक्षाया, छठी और चा माने और, सप्त कक्षाया सातवीं कक्षा में, छात्राणाम परस्पर छात्रों में परस्पर क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलित है या हो रही है। अब बहुत आसानी से आप इसका अनुवाद निकाल सकते हैं। देखिए एक बार और देख लीजिए कि आज विद्यालय का वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव है। विद्यालय के परिसर में ही क्रीड़ा क्षेत्र है। अवनीश, उमेश, गोकुल, साधना, गीता इत्यादि बालक और बालिका वॉलीबॉल खेलने में निपुण हैं और ये इस समय छठी कक्षा और सातवीं कक्षा के छात्रों के परस्पर यानी आपस में क्रीड़ा प्रतियोगिता प्रचलित चल रही है या हो रही है। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारे, ठीक है, हमारे, अस्माकम हमारे। क्रीड़ा अध्यापकः यानी क्रीड़ा शिक्षक अर्थात खेल के टीचर जिसे बोलते हैं खेल के अध्यापक, निर्णायकः भवन्ति निर्णायक बने। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्रा आगच्छन्ति अवनीश के नेतृत्व में छात्र आते हैं। क्रीड़ा दर्शनाय, क्रीड़ा दर्शनाय का मतलब है कि प्रतियोगिता देखने के लिए। विद्यालय के सर्वे सभी छात्रा उपस्थितः सन्ति यानी प्रतियोगिता देखने के लिए विद्यालय के सभी छात्र उपस्थित हैं। ते माने वे सब। करतलवादेन, करतलवादेन का कर माने होता है हाथ और करतलवादेन यानी तालियों, तालियों और चा का अर्थ होता है और। कोलाहलेन, कोलाहल से क्या कर रहे हैं, क्रीड का नाम छात्रों नाम उत्साहवर्धन कुर्वन्ति वे सब तालियों और शोर से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उत्साह को बढ़ा रहे हैं। क्रीड़ायाः पश्चात प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण कन्दुकं वितरति। क्रीड़ाया खेल के बाद, पश्चात माने बाद, प्रधान अध्यापक पुरस्कार के रूप में कंदुक माने बॉल या गेंद, वितरति बॉल गेंद क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं या प्रदान कर रहे हैं। अध्यापिका अध्यापक छात्रेभ्य छात्रों में मिष्टान वितरन्ति मिठाई बांटते हैं। स्वास्थ्य लाभाय क्रीड़ा भवति खेल से स्वास्थ्य का लाभ होता है। आप आराम से इसका अनुवाद कर सकते हैं। देखिए अस्माकम क्रीड़ा अध्यापिका निर्णायका भवन्ति हमारे क्रीड़ा शिक्षक निर्णायक बने हैं। अवनीशस्य नेतृत्वे छात्रा आगच्छन्ति अवनीश के नेतृत्व में छात्र आते हैं। क्रीड़ा दर्शनाय विद्यालयस्य सर्वे छात्राः उपस्थिताः सन्ति प्रतियोगिता देखने के लिए विद्यालय के सभी छात्र उपस्थित हैं। ते करतलवादेन कोलाहलेन च क्रीड़ा का नाम छात्राणाम उत्साह वर्धन कुर्वन्ति वे सब तालियों और शोर से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। खेल समाप्त होते ही यानी क्रीड़ा के बाद प्रधान अध्यापक पुरस्कार के रूप में गेंद वितरित करते हैं या बांटते हैं या प्रदान करते हैं। अध्यापक छात्रों को मिठाई वितरित यानी बांटते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए क्रीड़ा जो खेल है वो खेल से स्वास्थ्य का लाभ होता है। अब देख लेते हैं इसके शब्दार्थ। देखिए अध का भी बताया था। आज परिसर का अर्थ होता है मैदान में, क्रीड़ा क्षेत्र का अर्थ होता है खेल का मैदान। हस्त कंदुक, हस्त माने हाथ, कंदुक माने वॉलीबॉल हाथ में बॉल, ठीक है। क्रीड़ा अध्यापिका हस्त कंदुके वॉलीबॉल। खेल के अध्यापक क्रीड़ा अध्यापिका खेल के अध्यापक। करतलवादेन यानी ताली बजाने से, कोलाहलेन हल्ला करने से, क्रीड़ा का नाम छात्राणाम खेलने वाले छात्रों के वितरन्ति माने बांटते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एक पद में उत्तर दें। प्रश्न है विद्यालय अद्य किम अस्ति विद्यालय में आज क्या है। तो आपने जान ही लिया कि विद्यालय में क्या है, तो इसका उत्तर कहाँ से लिखेंगे। तो देखिए विद्यालय में आज क्या है, तो क्या है वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव।
तो ये किसका उत्तर है? का का। आप इसने ये का उत्तर है, प्रश्न नंबर का। तो आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, विद्यालय अर्ध वार्षिक क्रीड़ा महोत्सव अस्ति। दूसरा प्रश्न पूछा है, उमेश कस्मिन क्रीड़ाया निपुण अस्ति। उमेश किस क्रीड़ा में, किस खेल में निपुण है? किस खेल में उमेश निपुण था? हस्तकंदुके। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ये हस्तकंदुके। खा का उत्तर होगा हस्तकंदुके। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? देखिए, उमेश को ऐसे उतारेंगे, जहां पर कस्मिन लिखा हुआ है इसी के जगह लिखेंगे आप हस्तकंदुकेन। अगला प्रश्न है, कस्य नेतृत्वे छात्रा आगच्छन्ति। किसके नेतृत्व में छात्रा आए? इस प्रश्न का उत्तर भी हम इसमें से देखते हैं। अवनीशस्य। किसके छात्र में आए थे? अवनीशस्य नेतृत्वे छात्रा आगच्छन्ति। अवनीश के नेतृत्व में छात्रा आए थे। अगला प्रश्न देखिए, छात्रा किम कुर्वन्ति। छात्रा क्या करते हैं? क्या करते हैं? आगच्छन्ति। इसका उत्तर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, छात्रा आगच्छन्ति। अगला प्रश्न है, अध्यापिका किम वितरन्ति। अध्यापकों ने क्या बांटा था? इसका उत्तर भी आपको यहीं से मिलेगा। देखिए, लिखा है अध्यापिका छात्रेभ्यः मिष्टान्नं वितरन्ति। तो आज इस वीडियो में आपने क्रीड़ा महोत्सव पाठ का अनुवाद समझा, जो लिया है कक्षा 6 की जो पुस्तक है आपकी अक्षरा। अगर आपको इसी पाठ के और प्रश्न उत्तरों को समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर अगले पाठ का भी अर्थ समझना है, अनुवाद समझना है, तो उसको भी समझ लीजिए। ये वीडियो देख करके आपको अनुवाद समझ में आया या नहीं आया ये भी बताना। ठीक है, और ये वीडियो देख करके अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। और जो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित ना रहें। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।